हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 2 चैप्टर्स मैथ्स के फिनिश कर लिए हैं। तो उन्हीं 2 चैप्टर्स के आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने का जो रीजन होता है वो यही है ताकि आपको पता लगे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर रहता है कि एनसीईआरटी से नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए बस 1 या 2 क्वेश्चन ही है पूरा, मतलब दोनों, मतलब 2018 टू 2020 में पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर दोनों मिला के जो एनसीईआरटी से नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के क्वेश्चंस जो है हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं 2018 टू 20 में। ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात क्या है कि जो यहाँ पे मैथमेटिक्स है हमारा 2020 से, वो 2 पार्ट्स में, मतलब 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड हो गया है। एक है स्टैंडर्ड, एक है बेसिक। बेसिक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th के बाद मैथ्स नहीं ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, पर जो जिनको मैथ्स रखना होता है 10th के बाद एज अ सब्जेक्ट वो स्टैंडर्ड से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके भी 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2020 स्टैंडर्ड मैथ्स का है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, फाइंड द एलसीएम ऑफ सेम। तो बस एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रूफ भी करना यही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे एचसीएफ हमको मिला हुआ है, दोनों नंबर्स हैं यहाँ दिए हुए। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ, यानी 135 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 45 भी कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एलसीएम। इजी है। इसके बाद बेसिक का क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरेशनल प्रूफ करने वाला, क्योंकि ये हर साल आया है। 2018 में भी था। 2018 में 5 + 3 √2 को इरेशनल प्रूफ करना था। 2019 में √2 को इरेशनल प्रूफ करना था। 2020 में √3 आ गया प्रूफ करने के लिए इरेशनल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप अच्छे से समझ ही लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा रियल नंबर वाला जो चैप्टर्स का वीडियो है वो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि रेशनल है, क्योंकि रियल नंबर्स तो 2 ही तरह के होते हैं, रेशनल या इरेशनल। तो हम अपने आप को अगर इसको रेशनल बोल के अपने आप को गलत साबित कर दें तो ऑटोमेटिकली वो क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पे हम इसको यही इसी तरह से प्रूफ करते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। ये इस कंफर्म है कि ये क्वेश्चन फिर आएगा, चाहे स्टैंडर्ड में आ जाए चाहे बेसिक में आ जाए, किसी एक में तो ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है शायद, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ निकालना। बहुत इजी है, बस पहले हम जो सिंपल, जो हम लोग पहले से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे उसको रफ में कर लेना है और उसी से देख के बना लेना है एल्गोरिथम टाइप का। और जो लास्ट में जो नंबर आएगा जिससे कि रिमाइंडर 0 आ गया वही उसका एचसीएफ हो जाता है ना। इजी है, बहुत आसान है। अगर नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे दोनों का। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, आसान है। एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आप निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन अभी तक जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सब एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ना। अब लास्ट वन 7 नंबर,
व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, हाँ ये देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। तो 4 एंड 2 का एचसीएफ 2 होगा, है ना। बस ये लिखना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेन यूज करने का, क्योंकि देखिए जब आपका सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, तो वहां पे मतलब कि 80 to 85% मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है 100 में। उसके आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना होगा। आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में वो क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं होगा एट दैट टाइम। भले उस एग्जाम के बाद वो क्वेश्चन आ जाएं, आपके जो रेफरेंस बुक्स हैं या हेल्प बुक्स हैं उसमें आ सकते हैं, पर एट दैट टाइम जब तक उससे पहले जो है वो क्वेश्चन उसमें नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, हॉट्स बोलते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं जो हमको 2018 से 20 तक आए थे, ठीक है। देख लीजिए, पहले जो है ना 3 क्वेश्चंस आते थे, फिर वो क्वेश्चंस का नंबर हो गया 2। अब सिर्फ रियल नंबर्स का हम बात करें, रियल नंबर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 2020 में एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स में आया था, एक क्वेश्चन बेसिक में आया था। 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में 2 हो गए और 2020 में 1 हो गए, ठीक है। तो यही है हमारा कंप्लीट, ये हो गया आपका रियल नंबर्स के यही 7 क्वेश्चन हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं इस एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरे बुक पे जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, आप विश्वास हो गया कि आपको कि रियल, अब एनसीईआरटी बुक का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हमको दे दिया जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, तब जाके आप दूसरे बुक पे जाइए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं, पर रियल नंबर्स का एक क्वेश्चन छूट गया था जो 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे है सबसे नीचे, आप देख सकते हैं। सो दैट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको प्रूफ करना है कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे अगर हम a इज इक्वल टू BQ + R लेते हैं, तो B क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो R क्या होता है, R विल बी लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। R जो है वो 0 से बराबर या बड़ा होगा, B से छोटा होगा, यानी R का वैल्यूज, यहाँ पे B का वैल्यू 4 है तो R के वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, है ना। तो अगर हम 4q, तो हमारे पास जो आएंगे अलग अलग नंबर्स, एक के जो अलग अलग नंबर्स आएंगे, एक हो जाएगा 4q + 0 यानी 4q, दूसरा हो जाएगा 4q + 1, तीसरा हो जाएगा 4q + 2 एंड फोर्थ वन विल बी 4q + 3। तो आपको क्या मिलेगा, 4q पहला जो है, तो 4 किसी के भी साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। तो 4q तो होगा नहीं, तो उसके बाद है 4q + 1, तो इवन नंबर है 4q + 1, 1 क्या है ऑड, ऑड, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा इवन, तो 4q + 1 ऑड हो गया। इसके बाद 4q + 2 जो है, उसमें देखिए 4q इवन है और 2 भी इवन है, इवन प्लस इवन क्या होता है इवन, तो 4q + 2 तो होगा नहीं। अब लास्ट वन 4q + 3 देखें तो 4q इवन है प्लस ऑड है 3, तो ये ऑड हो जाएगा, तो 4q + 1 और 4q + 3 ही आएगा, है ना, सिंपल है। ये रियल नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, छूट गया था। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन थे कुछ। तो ऑब्टेन द अदर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्या है कि इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है, इसके अदर जीरोस निकालने, अलग बाकी के जीरोस निकालने हैं। इफ 2 जीरोस जो है आपको गिवन है, √3 और -√3। 2020 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये कि 2 जीरोस निकालिए, 2 जीरोस पहले से दिए हुए हैं, तो एकदम सिंपल है, हम लोग x = √3 एंड x = -√3 लेंगे।
√3 इधर आ जाएगा तो x माइनस √3 और x प्लस √3 दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 3 आ जाएगा। x² - 3 आ जाएगा तो इस पॉलिनोमियल को fx को x² - 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में आपके पास वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर देंगे, उसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से फैक्टराइज कर देंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको 2 रूट सॉल्व मिल जाएंगे। एकदम सिंपल है, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इजिली आप बना सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, आपका इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, √2 और -√2 बेसिक का क्वेश्चन है। तो जो सोच रहे हैं कि बेसिक थोड़ा आसान आने वाला है तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में भी वही क्वेश्चन है, बेसिक में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यूज अलग है ना। यहाँ पे √3 - √3 दिया है, √2 - √2 दिया है। तो इस बात को आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि बेसिक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफी इजी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे या स्टैंडर्ड से पूरी तरह से डिफरेंट ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे बेसिक में, जैसे अभी हम लोग देखेंगे, और जो है मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन उसमें थोड़े आसान होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या कहते हैं 85-90 मार्क्स लाना आसान नहीं है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, तब 85-90 आएगा, 100 में 95 तक पहुंचिएगा। बेसिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप देखें तो ये हो गया, ये भी सेम, जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ जीरोस, इसका जीरो निकालना है, px का ग्राफ आपको गिवन है, इस ग्राफ से px का जीरो निकालना है। अब देख लीजिए, बस इसमें तो कुछ है नहीं, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे x लिखा है कि y। अगर यहाँ x लिखा है तब तो जो x पे जहां पे वो क्या हो रहा है, टच हो रहा है ग्राफ, है ना, x एक्सिस पे, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, 1 2 3, तो 3 जीरोस इसके हो जाएंगे, सिंपल है। पर अगर यहाँ y लिखा होता, ठीक है, बस इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस लिख रहे हैं तो हमको px है या py है, या कोई भी किसका वो फंक्शन है, x का फंक्शन है कि y का फंक्शन है, ठीक है। अगर वो x का फंक्शन है तो x ग्राफ पे जहां जहां वो टच करेगा वो क्या होगा, उसके उतने जीरोस होंगे। मान लीजिए यहाँ y लिखा होता तब तो इसका सिर्फ एक ही जीरो होता, कौन सा जीरो, जहां पे ये y को टच कर रहा है, ठीक है। तो बस आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना है। 2020 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, अब बेसिक में इजी क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे है इजी क्वेश्चन है बेसिक का 2020 का, डिवाइड द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए डिवीजन एल्गोरिथम को, है ना, सिंपल। बस हमको क्या करना है, हमको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देने के बाद जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस r ऑफ x, है ना। इसको आपको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है, बस सिंपल है। पहले डिवाइड कर दीजिए फिर वेरीफाई कर दीजिए, एकदम इजी है, बना कर चुके हैं सब क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस हुए, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल्स का है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल्स का किसी भी वीडियो में हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है 2020 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस को कैलकुलेट किए बिना आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके की जीरोस इस पॉलिनोमियल्स के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरो का रेसिप्रोकल वाले जीरो का पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है बिना जीरोस को कैलकुलेट किए। ऐसे अगर जीरोस को ये यहाँ पे लाइन नहीं लिखा है होता तो हम सिंपली क्या करते, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके जीरोस निकाल लेते और उसके रेसिप्रोकल को, जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस फॉर्मूला पे बस उसको हम पुट कर देते वैल्यू को, हमको मिल जाता। पर यहाँ लिख दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस, हमको जीरोस नहीं निकालना है, सिर्फ पॉलिनोमियल निकाल के दिखाइए, बिना जीरोस को
फाइंड किए। तो हम यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उस पॉइंट जो आपके जीरोस हैं उनको कुछ मान लीजिए, ठीक है। लेट द जीरोस ऑफ, या पहले इसको हम पी एक्स ले लेते हैं जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पी एक्स है 5x² प्लस 2x-3, ठीक है। अब लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जीरोस ऑफ पी एक्स हम ले लिया अल्फा एंड बीटा, एंड the zeros of required polynomial b a एंड b ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ले लिए। हमारे पास जीरोस अल्फा एंड बीटा है, इसका जीरोस को मान लिए, और जो रिक्वायर्ड है नया वाला जो पॉलिनोमियल जो हमको बनाना है उसके जीरोस को ए एंड बी मान लिए। अब हमारे पास जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1/a एंड बीटा इज इक्वल टू 1/b, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वो रेसिप्रोकल है जीरोस का, तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/a है और बीटा का जो है वो किसके इक्वल है, 1/b के इक्वल। अब हमको क्या फॉर्म करना है, हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px का, उसके हिसाब से अगर हम सम ऑफ जीरोस करें, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, -b इज 2 -2/a, a इज 5। तो यहाँ पे हम लोग जो सम ऑफ जीरोस लिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/5 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है, या इसमें अल्फा प्लस बीटा लिए तो इसमें ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या हो गया, -2/5। तो अगर यहाँ आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -2/5। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा वैल्यू है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है ना, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c है -3, a है 5। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह हम वो पुट करेंगे, अल्फा है -1/a और बीटा है 1/b इज इक्वल टू -3/5। तो 1/ab इक्वल्स -3/5 है ना। तो देयरफॉर अगर आप ए बी लिखें, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रेसिपी पलट दिए, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा -5/3। तो -5/3 जो है वो हमारा ए बी का वैल्यू आ गया। अब इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, पुटिंग 2 in 1। अब 2 को 1 में पुट कर दीजिए, 2 को 1 में आप पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके यहाँ पे रह जाता है a प्लस बी बाय ए बी था, ए बी की जगह ये आएगा -5 ऊपर आ जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/5। तो ये 2 कैंसल, 5 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3। तो देखिए हमारे पास ये हो गया वैल्यू किसका, सम ऑफ जीरोस का, और ये वैल्यू हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला मेथड है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं 0 से। अब हमारे पास x² हो गया माइनस a प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास 2/3 x प्लस में है
3/5 इक्वल्स टू 0, सॉरी उल्टा है, -5/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके नीचे 3 है, सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। तो सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, 3x² -2x -5। तो देखा, तो बस ऐसे ही जो है इसको हमको आपको इसको सॉल्व करना था। इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो बस इसमें कुछ था नहीं, बस आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना था, सिंपली ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब हो गए 6। अब 2 क्वेश्चंस और हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं वो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, जबकि इसके 2 जीरोस आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से, ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इस तरह नहीं, तो कभी कभी हमको ऐसे भी दिया रहता है, कैसे 2 + √3, 2 - √3, तो ये और ये दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे 2 + -√3 है, मतलब इसका 2 वैल्यूज है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, तो आप इसको जो सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, हम x इज इक्वल टू, अगर हम एक बार 2 + -√3 ले लें और 2 को इधर मान ले, तो x - 2 इज इक्वल टू + -√3, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो हमको वैल्यू एक बार मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा जो उपाय है वो है 2 + √3 और दूसरा x इज इक्वल टू 2 - √3, तो दो पूरे को इधर लेते आइए, तो x -2 -√3 इंटू करना होगा x -2 + √3 से। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी आपको वही वैल्यू आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप स्क्वायर करके जो √3 का स्क्वायर होगा 3, उसको इधर लेता है, उससे भी आपको वही वैल्यू मिलेगा। तो आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगा उससे हमको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या कर देंगे, हम फैक्टराइज करके 0 से इक्वेट कर देंगे और हमारे पास जीरोस आ जाएंगे इसके। इजी है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर द पॉलिनोमियल। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, इसमें आपको वैल्यू निकालना है k का। इसमें आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आधा है सम ऑफ जीरोस। यानी सिंपली जो है आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। पहले ऊपर लिख लीजिएगा, लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम ये चीज लिखेंगे, ये आपको गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/-b यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा x + 6। ये क्या है, तो 1 है, 1 लिख दी, इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा, सॉरी हाफ हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c क्या है हमारा, ये है 2 × 2k - 1/1। तो अब ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा k + 6 इज इक्वल टू 2k - 1। ठीक है, k इधर चले जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2k - k इज इक्वल टू 6 + 1। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, k इज इक्वल टू 7। इजिली सॉल्व हो गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस अगर हम पूरा क्वेश्चन का बात करें तो एक ये क्वेश्चन है 2018 से 20 तक में, एक ये क्वेश्चन था, और एक फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एक वो था। और एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी जस्ट रेसिप्रोकल वाला जो डिस्कस किया जस्ट इससे पहले, वो था। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है, यही 3 क्वेश्चंस आपको मिले 2018 to 20 में। हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस में डिस्कस किए, सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी बुक्स में नहीं थे, और उसमें से ये वाला और HCF वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना।
बस एक क्वेश्चन था वो रेसिप्रोकल वाला। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना होगा, ठीक है। अपने थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर लीजिए, डेवलप कीजिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको हेल्प बुक्स में मिलेंगे, उनको सॉल्व करते रहिएगा खुद से, तो वो डेवलप अपने आप हो जाएगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, तब हेल्प बुक पे जाइएगा, बस मेरा यही कहना है, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को। और इनमें से जो क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।